हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का सेकेंड पार्ट करेंगे इन द सीरीज ऑफ कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चन बी। चलिए, ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, join our free daily live classes at YouTube for GIB, CIB, and promotion exams. In these exams or in these classes, we are covering concepts and questions, practice through questions, and practice through case studies. So today we will discuss about the progress of green finance in India, right? सो इंडिया में हम जो अगर हम ग्रीन फाइनेंस की इंडिया में बात करें कि इंडिया में क्या चल रहा है या कितना उसकी प्रोग्रेस है, सो वो हम लोगों को देखने को मिलता है। एक तो इम्प्रूवमेंट इन जनरल अवेयरनेस कि ग्रीन फाइनेंस को लेकर पहले इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस जो है ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड्स, ये सब ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजों को लेकर जो अवेयरनेस है वो इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है, राइट। दूसरा जो प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है वो है ग्रीन लेंडिंग। अगर हम बात करें ग्रीन लेंडिंग, इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और थर्ड है हमारा ग्रीन बॉन्ड्स। सो इन तीन एरियाज में हमें ग्रीन फाइनेंस में प्रोग्रेस देखने को मिलती है विद इन इंडिया, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रीन फाइनेंस क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो आज हम लोग इसी चीज को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, ग्रीन लैंडिंग एज पार्ट ऑफ ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव, the RBI Reserve Bank has included the small renewable energy sector under its priority sector lending scheme in 2015. So 2015 की जो स्कीम है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर की जो स्कीम है लेंडिंग की, उसमें एक स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को क्या किया है, इंक्लूड किया है, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव। कि अब जो रिजर्व बैंक है उन्होंने बोला है कि जो बैंक्स हैं वो अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर इस हेड को भी इंक्लूड करेंगे और इस सेक्टर में भी क्या करेंगे, इस सेक्टर में भी फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे विद दी जो भी नॉमिनल चार्जेस या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पीएसएल में लोन्स मिलते हैं। सो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे स्मॉल रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव, राइट। सो ये है हमारा ग्रीन लेंडिंग। तो इसमें हमें याद रखना है कि स्मॉल रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को इंक्लूड किया है इन दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम इन 2015। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सोवरेन एंटिटी, intergovernmental groups or alliances and corporates with the aim that the proceeds of the bonds are utilized for the projects classified as environmentally sustainable. सो ग्रीन बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि सोवरेन एंटिटी जिनको इशू करते हैं। सोवरेन एंटिटी मतलब जो कि इंडिपेंडेंट है इन एवरी सेंस, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। सो ऐसी एंटिटी को हम सोवरेन एंटिटी, अगर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेम वही रूल अप्लाई होता है कि जहां पर जो एंटिटी अपने खुद के डिसीजन, वेदर दीज डिसीजंस आर इंटरनल और फॉर एक्सटर्नल पर्पस, सो वो ऐसी एंटिटी जो खुद के डिसीजन ले सकती है, तो ऐसी एंटिटीज ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकती है।
सो और लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो प्रोसीड्स आएगी ना इन बॉन्ड्स से, जो पैसा आएगा उस पैसे को आपको यूटिलाइज करना है फॉर प्रोजेक्ट्स एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। ऐसे प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को यूटिलाइज करना है जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, राइट। सो दीज आर ग्रीन बॉन्ड्स एंड दिस इज ग्रीन लेंडिंग। सो दोनों ही आपको याद रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ सेबी गाइडलाइंस के बारे में। सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। सो इंडिया में जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग सेबी की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, in 2016 SEBI was responsible for establishing the green bond criteria in India. So 2016 में सेबी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो भी ग्रीन बॉन्ड्स का जो क्राइटेरिया है इंडिया में उसको कौन स्टैब्लिश करेगा, या फिर हु विल बी द who will responsible authority. So SEBI will be the responsible authority in the context of green bond criteria. Second point, during the time that SEBI was working to finalize the guidelines, it solicited feedback on the consultation paper in order to have a conversation about the challenges associated with defining what makes a bond green. सो जब सेबी जिस समय सेबी का जो गाइडलाइंस है उनके फाइनलाइज करने की बात चल रही थी, सो तब वहां पर क्या हुआ, कंसल्टेशन पेपर पे फीडबैक लिया गया या उस पर डिस्कशन हुआ कि एक आप कह लीजिए कि कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड है इस चीज के साथ। क्या चैलेंजेस है कि हम किसी भी बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड कब कहेंगे, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, एंड हाउ वी विल डिफाइन any bond as green bond. So it will be a challenge. So ये भी डिस्कशन किया गया। Third point, the Securities and Exchange Board of India SEBI on 30th May 2017 came out with the circular stating the disclosure requirements for issuance and listing of green debt securities in India. So SEBI ने 30th May 2017 में, देखिए 16 में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, 17 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला जिसमें क्या था, उसमें ये सर्कुलर था कि जो भी कंपनीज ग्रीन डेट्स इशू करेंगी उनको क्या करना है, उनको डिस्क्लोजर्स करने हैं, राइट। उनके लिए डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होगी और उनको लिस्ट करना पड़ेगा ग्रीन डेट सिक्योरिटीज को इंडिया में, राइट। दैट मीन्स कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। Earlier in December 2015, SEBI had come out with the concept paper for issuance of green bonds in India. और इन सबसे पहले 2015 में सेबी ने एक कंसेप्ट पेपर की बात की थी जिसमें कि उसमें सारी चीजें ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब उस कॉन्सेप्ट पेपर के अंदर मेंशन होनी चाहिए। इन ये सब चीजें डिसाइड की गई थी दिसंबर 2015 में, राइट। एक बार इन पॉइंट्स को देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देखिए हम शुरू से अगर देखें या ईयर वाइज अगर चलें तो 15 में क्या किया, 15 में एक कॉन्सेप्ट पेपर को लाया गया। उसके बाद 16 में सेबी को क्या मिली, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। 2017 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ग्रीन बॉन्ड्स को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है 2017 में। और उसके अलावा
इनके जो चैलेंजेस होंगे कि किन बॉन्ड्स को हम कहेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे किसी भी बॉन्ड को कि वो ग्रीन है। सो ये भी एक चैलेंज है, इस पे भी डिस्कशन किया गया, राइट। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रीन बॉन्ड्स। देखिए जैसे हमारे नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स को आप डिबेंचर्स भी कह सकते हैं। सो कोई भी कंपनी लोन लेने के लिए क्या करती है, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है, राइट। जैसे शेयर्स को भी यूज कर सकती है, लेकिन शेयर्स में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करते हैं तो आपको फंड्स तो मिल जाते हैं, लेकिन फंड्स फंड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कंपनी की जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होती है, या फिर आप कह लीजिए वो दूसरे हाथों में भी चली जाती है फॉर सर्टेन परसेंटेज। और अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फंड्स तो आते हैं, राइट, और हमारे ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी आती है। फंड्स भी आते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी आती है, लेकिन ओनरशिप जो है, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है। इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, एक सर्टेन अमाउंट शेयर से लेने के बाद फिर वो फर्दर शेयर इशू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जो ओनरशिप है या हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे पास ही रहे। तो वो क्या करते हैं, फर्दर फंड्स रेज करने के लिए वो डिबेंचर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू वो फंड रेज करते हैं। उसमें क्या होता है, उनको फंड्स भी मिल जाते हैं, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, बस ये कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उनको पे करना होता है, राइट। ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं, ये हमारे सिंपल बॉन्ड्स हो गए। और फिर इन्हीं बॉन्ड्स को अगर कोई कंपनी इशू कर रही है फॉर किसी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए, ऐसे बॉन्ड्स को हम फिर ग्रीन बॉन्ड्स कहेंगे। नॉर्मल बॉन्ड्स आपको समझ आया। बॉन्ड्स एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी इशू करती है और कहती है कि ठीक है, हम आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इस पे लिखा है कि हमने आपसे इतना अमाउंट ऑफ मनी हमने आपसे उधार लिया है, और उसको हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद हम आपको वापस कर देंगे, राइट। वो हमारे बॉन्ड्स हो गए। और यही बॉन्ड्स अगर कोई ऐसी कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएगी, तो उनको हम कहेंगे ग्रीन बॉन्ड्स। क्लियर? और ग्रीन लैंडिंग हमारा क्या हुआ, ग्रीन लैंडिंग हमारा हुआ कि जहां पर की जो बैंक्स की जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो स्कीम है, उसमें स्मॉल रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है। और अब ये जो सेक्टर है ये क्या कर सकता है, यहाँ से लोन्स ले सकता है, राइट। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। आई होप आप लोगों को कोई इसमें डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। चलो, अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लासेस देख रहे हैं और आपको डाउट है कि क्या ये हमारी क्लासेस एनफ है एग्जाम को पास करने के लिए या नहीं, आंसर इज दैट these classes are not enough to pass the exam. Although these classes are very useful to increase the marks and for revision purpose, but to pass the exam you should cover full syllabus at least once. और आपको पता है कि हमारी जो आईबीएफ के बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्वेश्चंस भी उसमें बहुत कम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज उसमें ऑलमोस्ट है ही नहीं, राइट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो लेसन्स ले सकते हैं जिसमें कि फुल सिलेबस कवर किया गया है। आप हमारे एमसीक्यूज जो हैं उनको आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की। केस स्टडीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे केस स्टडीज कोर्सेज ले सकते हैं। ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट एंड ऑन दिस एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो कोर्स है उसको आप चूज कर सकते हैं। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, when did SEBI established green bond criteria in India? Option A 2015, option B 2016, option C 2017, option D 2018. ये संतोषी मैम, बाकी सब लोग भी आंसर कीजिए। जल्दी से बताइए, ग्रीन बॉन्ड क्राइटेरिया इंडिया में सेबी ने कब एस्टैब्लिश किया? यस, भूपेंद्र सर, संतोषी मैम, भूपेंद्र सर, K3 सर। ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है। दैट इज 2016। सो 2016 में सेबी ने स्टैब्लिश किया है ग्रीन बॉन्ड क्राइटेरिया इन इंडिया, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, what was SEBI's role in establishment of green bond criteria? Option A, soliciting feedback on consultation papers. Option B, issuing circulars on disclosure requirements. Option C, finalizing guidelines for green bond issuance. And option D, all of the above. So सेबी का रोल हमें बताना है ग्रीन बॉन्ड मार्केट को स्टैब्लिश करने में। K3 सर, ज्योति मैम, संतोषी मैम, भूपेंद्र सर, सबका आंसर करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सेबी की ये सब ही रोल है, गाइडलाइंस फाइनलाइज करना भी उनको ही है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का भी उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फीडबैक ऑन कंसल्टेशन पेपर्स ये भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस नेहा मैम, राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स? ऑप्शन ए, maximizing profits for issuers. Option B, funding projects classified as environmentally sustainable. Option C, providing low interest loans for renewable energy projects. Option D, supporting traditional industrial projects. So green bonds का एम क्या है? थर्ड का आंसर देखिए, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है K3 सर, भूपेंद्र सर एंड संतोषी मैम। देखिए, जो ग्रीन बॉन्ड का एम है वो है फंडिंग प्रोजेक्ट्स क्लासिफाइड एज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, राइट। प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ये आप कह लीजिए कि उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये आपका ब्रॉडर कंसेप्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी वो इसी में ही आ जाएगा, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो होगा ऑप्शन बी, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द एम ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स is to funding projects classified as environmentally sustainable. Clear? फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
When did SEBI release a circular regarding the disclosure requirement for green debt securities? Option A, December 2015, May 2016, May 2017, December 2017. फोर्थ का करेक्ट आंसर है ज्योति मैम, संतोषी मैम, प्रणव सर। करेक्ट आंसर है मई 2017। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मई 17 में उन्होंने बोला था या सेबी ने रिलीज किया था। राइट, आप उसको चेक भी कर लीजिएगा, नोट्स से चेक कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट सेक्टर डिड द आरबीआई इंक्लूड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग scheme in 2015 as part of the Green Finance Initiative? Option A, large scale manufacturing. Option B, information technology. Option C, small renewable energy. And option D, automobiles. A3 sir, Bhupendra sir, Jyoti ma'am, Santoshi ma'am, Pranav sir. So correct answer is small renewable energy. Clear? Sixth question देखिए, what is the purpose of SEBI's concept paper issued in December 2015? Option A, finalizing guidelines for green bond issuance. Option B, evaluating the progress of green finance in India. Option C, soliciting feedback on the issuance of green bonds. And option D, implementing a framework for green lending. देखिए, एक बार इसको देखते हैं। कौन सा बोल रहे हैं वो, दिसंबर 15 वाला ना, राइट? सो दिसंबर 15 में आप देखिए, कंसेप्ट पेपर फॉर इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। ठीक है, कंसेप्ट पेपर निकाला था किससे रिलेटेड? इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया, राइट? सो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सॉलिसिटिंग फीडबैक ऑन इशुएंस ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, राइट? So the correct answer of question number 6 will be option C. चलिए, अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले देखिए, अगर आप हमारी लाइव क्लास का बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और कोई अगर क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे जीमेल एड्रेस पे। आपको क्लास कैसी लगी है, आप अकॉर्डिंगली उसको लाइक या डिसलाइक आप प्लीज कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो उसको शेयर कीजिए अपने सोशल ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे
तो उससे आपको हमारे क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आप लोग टाइमली जो क्लासेस हैं उनको अकॉर्डिंगली आप अपने लिए टाइम निकाल कर आप उनको देख पाएंगे, राइट। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। हाउ डिड सेबी contribute to the progress of green finance in India? Option A, by establishing guidelines for green lending. Option B, by issuing circulars on journal awareness. By including renewable energy under priority sector lending. Or option D, by setting criteria for green bond issuance. जो सी वाला है ना, ये काम सेबी ने नहीं किया है, ये आरबीआई ने किया है, राइट। सो दैट इज व्हाई सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाय स्टेब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर ग्रीन लैंडिंग, ऑप्शन ए की, तो जो ऑप्शन ए है उसमें बात हो रही है ग्रीन लैंडिंग की। तो ग्रीन लैंडिंग किसने किया है? वो भी आरबीआई ने ही तो किया है, उसमें अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में उसको इंक्लूड करके, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट डन बाय सेबी। सो ए और सी हमारा आंसर नहीं है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए सेवेंथ का? यस भूपेंद्र सर, ज्योति मैम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाय सेटिंग क्राइटेरिया फॉर ग्रीन बॉन्ड इशुएंस। एट्थ क्वेश्चन देखिए। What type of projects are funded by green bonds? Option A, environmentally unsustainable projects. Option B, projects with no environmental impact. Option C, environmentally sustainable projects. Option D, traditional industrial projects. So बताइए। एट्थ का करेक्ट आंसर है संतोषी मैम, भूपेंद्र सर, सुभाष सर और नेहा मैम एंड केथरी सर, ज्योति मैम। सो एट्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, राइट। चलो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन, what improvement was noted in India regarding green finance? Option A, decline in general awareness. Option B, decrease in green lending. Option C, increase in green bond issuance. Option D, reduction in renewable energy investments.
सो करेक्ट आंसर है 9th का ज्योति मैम, K3 सर, श्रीनिवासन सर एंड भूपेंद्र सर। राइट, सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस। यस नेहा मैम, राइट आंसर 9th का। 10th क्वेश्चन देखिए, what did the Reserve Bank include under its priority sector lending scheme as part of Green Finance Initiative? Option A, traditional energy projects. Option B, large scale infrastructure projects. Option C, small renewable energy sector. And option D, information technology startups. So 10th का हमारा करेक्ट आंसर है ज्योति मैम, श्रीनिवासन सर, K3 सर, नेहा मैम, संतोषी मैम, भूपेंद्र सर, सुभाष सर एंड राहुल सर। सो सबका आंसर करेक्ट है, दैट इज स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, यहाँ से बहुत चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाने की, स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्योंकि डायरेक्टली आपके वर्किंग से रिलेटेड है। सो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। राइट, सो अभी हम लोगों ने देखिए एक आपको ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। अभी हम लोग मॉड्यूल डी हम लोग कर रहे हैं। मॉड्यूल डी में हमने 19 यूनिट की थी हमने, उसमें हमने पढ़ा था हाइब्रिड फाइनेंस, जहां पर कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फिर चैप्टर नंबर 20 हम लोगों ने किया था अबाउट दी स्टार्टअप फाइनेंस। ठीक है, इसमें हमने जो नए बिजनेस हैं सो वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उनको किस तरह सपोर्ट कर रही है, उनको उनके सर्वाइवल के लिए क्या क्या उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड वेरियस टैक्स रिबेट्स और कंसेशंस। सो वो सब स्टार्टअप जो चैप्टर हमने किया था उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया था चैप्टर प्राइवेट इक्विटी, जिसमें हम लोगों ने वेंचर कैपिटल और ये सब के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने 22 किया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम लोगों ने 23 चैप्टर किया था बिजनेस एनालिटिक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, इसमें 19 हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, स्टार्टअप फाइनेंस में आपके जो वेरियस आपके जो प्रोग्राम्स हैं, लाइक आपका इंस्पायर और आपका विंग, और उसके अलावा जो हमारा जैसे स्टार्टअप यात्रा प्रोग्राम हो गया और डिजिटल डेमो डे, सो इस तरह के जो वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और जो उनको टेक्स्ट में बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप में। हाइब्रिड में इम्पोर्टेंट है प्रेफरेंस शेयर्स। राइट, प्राइवेट इक्विटी में उनका मीनिंग इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मीनिंग आप उसका देखेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। बिजनेस एनालिटिक्स में जो पार्ट हमने देखा था लाइक डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव, सो इसमें केस स्टडीज भी आ चुकी हैं। राइट, सो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 24th अब जो हम कर रहे हैं दैट इज ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एंड आई वुड से कि पूरा मॉड्यूल डी अगर आप लोगों ने कर लिया तो देयर विल बी हायर चांसेस कि आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे इन दिस अटेम्प्ट। सो मॉड्यूल डी को बहुत सीरियसली लीजिएगा, और हम लोग भी इसलिए क्लासेस अकॉर्डिंगली करा रहे हैं। पहले मॉड्यूल ए हम लोगों ने किया, अब हम लोग मॉड्यूल डी पर है। मॉड्यूल डी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। राइट, स्पेशली हाइब्रिड फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस एंड ग्रीन फाइनेंस, ये 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए, सो आप लोग हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, बट आप लोग भी रिवाइज करते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा।